अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा महदुल हाफ़िज़ात शावर शारवर्स ख़ासा अव्वल मज़मून तालीमुल इस्लाम। प्यारे बच्चों, तालीमुल इस्लाम की किताब खोलें और इसमें से नमाज की 7वीं शर्त यानी नीयत का बयान जो है वो निकालें। हम नमाज की शराइत के बारे में पढ़ रहे थे। नमाज की 6 शराइत जो है वो हम पढ़ चुके थे। इसमें से अब 7वीं शर्त जो कि नीयत का बयान है वो पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आज़ान का बयान पढ़ेंगे। तो सबक को तवज्जो से सुने। हम सबसे पहले नीयत के बारे में पढ़ेंगे कि नीयत से क्या मुराद है। तो जवाब इसका ये है कि नीयत दिल से इरादा करने को कहते हैं, यानी दिल से इरादा करना। फिर सवाल होता है कि नीयत में किस चीज़ का इरादा करें। तो नीयत में ख़ास इस फ़र्ज़ नमाज का इरादा करना ज़रूरी है जो पढ़ना चाहती हैं। यानी हम अब जो है वो फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नीयत जो है वो फ़र्ज़ ही की करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि नमाज फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और नीयत जो है वो नफल की करें या सुन्नत की करें, इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह नीयत करेंगे। अगर फ़जर की नमाज हम पढ़ रहे हैं तो ये इरादा करें कि आज की नमाज फ़जर पढ़ती हूँ, या कज़ा हो तो यूँ नीयत करें कि फ़लाँ दिन की नमाज फ़जर कज़ा पढ़ती हूँ। और अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हो तो इसकी नीयत भी करना ज़रूरी है। यानी नीयत अगर करनी हो तो ख़ास उसी की नीयत करें जो नमाज आपने पढ़नी हो और जिस वक़्त की आपने नमाज़ पढ़नी हो। इस तरह फिर सवाल होता है कि नीयत का ज़ुबान से कहना कैसा है। तो जवाब ये है कि मुस्तहब है। अगर ज़ुबान से ना कहे तो नमाज में कुछ नुकसान नहीं और कह लिया तो अच्छा है। यानी अगर कोई दिल में नीयत कर ले और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो भी नमाज सही हुई, लेकिन ज़ुबान से अगर नीयत कर ले तो ये बात मुस्तहब है, यानी सवाब है इसमें। सवाल ये है कि नफल नमाज की नीयत किस तरह करनी चाहिए। तो जवाब ये कि नफल नमाज की नीयत इतनी ही काफ़ी है कि मैं नफल नमाज पढ़ती हूँ। नमाज सुन्नत और तरावी के लिए भी इतनी ही नीयत काफ़ी है। अब आज़ान का बयान शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आज़ान किसे कहा जाता है, आज़ान के माना क्या है। तो जवाब इसका ये है कि आज़ान के माना है ख़बर करने के, लेकिन शरीयत में ख़ास नमाज़ों के लिए ख़ास अल्फाज से ख़बर करने को आज़ान कहते हैं। यानी 5 वक़्त की नमाज़ें होती हैं तो उसके लिए 5 वक़्त आज़ान भी होती है। तो ख़ास नमाज़ें हैं यानी फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, इसी तरह ख़ास अल्फाज से ख़बर भी दी जाती है तो उसको आज़ान कहते हैं। और आज़ान के अल्फाज आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि आज़ान फ़र्ज़ है या सुन्नत। तो जवाब ये है कि आज़ान सुन्नत है, लेकिन चूँकि आज़ान से इस्लाम के ख़ास शान ज़ाहिर होती है इसलिए इसकी ताकीद बहुत है। फिर सवाल होता है कि आज़ान किन नमाज़ों के लिए मसनून है, यानी सुन्नत है। तो जवाब ये है कि 5 फ़र्ज़ नमाज़ों और जुम्मे की नमाज के लिए आज़ान मसनून है। इनके अलावा और किसी नमाज के लिए आज़ान मसनून नहीं है। फिर सवाल होता है कि आज़ान किस वक़्त कहनी चाहिए। तो जवाब ये है कि हर फ़र्ज़ नमाज की आज़ान उस वक़्त कहनी चाहिए। अगर वक्त है तो पहले कह दी तो वक़्त आने पर दोबारा कही जाए। यानी अब वक़्त दाखिल नहीं हुआ और वक्त आने से पहले ही आज़ान जो है वो कर दी, मतलब ये कि अब दोपहर का वक्त दाखिल नहीं हुआ और दोपहर के वक़्त से पहले ही अगर किसी ने आज़ान की तो जब वक्त दाखिल हो जाए तो फिर दोबारा जो है वो आज़ान कहनी चाहिए। सवाल ये है कि आज़ान का मुस्तहब तरीक़ा क्या है। तो जवाब ये कि आज़ान में 7 बातें मुस्तहब हैं। नंबर 1, किबले की तरफ मुँह करके खड़ा होना। नंबर 2, आज़ान के कलमात ठहर कर कहना, यानी जल्दी ना करना। नंबर 3, आज़ान कहते वक़्त दोनों शहादत की उंगलियां कानों में रखना। नंबर 4, ऊंची जगह पर आज़ान कहना। और नंबर 5, बुलंद आवाज़ से कहना। और हय्या अलस सलाह कहते वक़्त दाएँ जानिब और हय्या अलल फलाह कहते वक़्त बाएँ जानिब मुँह फेरना। नंबर 7, फ़जर की आज़ान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 बार कहना।
फिर सवाल होता है कि इकामत किसे कहते हैं, तो जवाब ये कि फ़र्ज़ नमाज शुरू करते वक्त यही कलमात जो अज़ान के हैं कहे जाते हैं, मगर हय्या अल फलाह के बाद इकामत में क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा अज़ान के कलमों से ज़्यादा कहा जाता है। फिर सवाल होता है कि इकामत कहना कैसा है, तो जवाब यह है कि इकामत भी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए सुन्नत है और फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा किसी नमाज के लिए मसनून नहीं, यानी सुन्नत नहीं है। फिर सवाल होता है कि क्या आज़ान और इकामत मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत हैं, तो जवाब ये कि नहीं, बल्कि सिर्फ़ मर्दों के लिए सुन्नत है। सवाल होता है कि बेवज़ू आज़ान और इकामत कहना कैसा है, यानी अगर कोई आदमी है और वो बेवज़ू है, मतलब उसका वज़ू नहीं है और वो आज़ान और इकामत कहता है, तो क्या ये सही है या नहीं। तो जवाब ये है कि आज़ान बेवज़ू कहना जायज़ है, मगर इसकी आदत बना लेना ये बुरी बात है, और इकामत बेवज़ू कहना मकरूह है। इस तरह सवाल ये है कि अगर किसी वक्त कोई शख्स अपने घर में फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले तो आज़ान और इकामत कहे या नहीं, तो जवाब ये कि मोहल्ले की मस्जिद की आज़ान और इकामत इसके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आज़ान कर ले घर में तो अच्छी बात है। सवाल ये कि मुसाफिर हालत सफ़र में आज़ान और इकामत कहे या नहीं, तो जवाब ये कि हाँ, हालत सफ़र में जब आबादी से बाहर हो आज़ान और इकामत दोनों कहनी चाहिए, लेकिन अगर आज़ान ना कहे सिर्फ़ इकामत कह लें तो भी कोई मुज़ायका नहीं और दोनों को छोड़ देना मकरूह है। सवाल ये कि आज़ान एक शख्स कहे और इकामत दूसरा कहे तो ये जायज़ है या नहीं, तो जवाब ये कि अगर आज़ान कहने वाला मौजूद ना हो या मौजूद तो है मगर दूसरे शख्स के इकामत कहने से नाराज़ ना हो तो जायज़ है, लेकिन अगर इसकी नाखुशी हो, मतलब वो नाराज़ होता है, तो तब इस सूरत में मकरूह है। फिर सवाल होता है कि आज़ान के बाद कितनी देर ठहर कर इकामत करनी चाहिए, तो जवाब ये कि मगरिब की आज़ान के अलावा और सब वक्तों में इतनी देर ठहरना चाहिए कि जो लोग खाने पीने में मशगूल हो या पाखाना पेशाब कर रहे हों वो फ़ारिग़ होकर नमाज में शरीक हो सकें, और मगरिब की अज़ान के बाद बक़द्र 3 आयतें पढ़ने के ठहर कर तकबीर कहें। सवाल ये कि अज़ान और इकामत की इजाबत किसे कहते हैं और इसका हुक्म क्या है, तो अज़ान और इकामत दोनों की इजाबत मुस्तहब है, और इजाबत से मुराद ये है कि सुनने वाले भी वही कलमात कहते जाएँ जो मुअज़्ज़िन या मुकब्बिर कहते हैं, मगर हय्या अलस सलाह और हय्या अल फलाह सुनकर ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए, और फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर सदक़ता व बररता कहना चाहिए, और तकबीर में क़द क़ामतिस सलाह सुनकर अक़ामहा अल्लाहु अदामहा ये कहने चाहिए। सवाल होता है कि अज़ान के बाद क्या दुआ पढ़नी चाहिए, तो अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। और दूसरी रिवायत में जो दुआ आई है वो इस तरह है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ये दुआ भी बाद रिवायत में आई है। बच्चों, ये सबक अच्छी तरह से याद करें और इसको ज़हन नशीन कर लें और आगे सबक का मुताला कर लें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।